नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल जो आपको पीछे दिख रहा है ज्ञान सागर 2.0 उस पे। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूँ। इतने दिन हमारे चैनल पर ना कोई वीडियो आया था ना कोई आया था, किसी कारण हम बिजी थे, थोड़ा पढ़ाई में बिजी थे, मगर अन्यतर हमारे काम भी होते हैं, उनमें सभी में हम बिजी थे। आज आपके लिए मैं एक न्यूज मान लो या खबर मान लो, कुछ भी मान लो, जिसे मैं लेकर आया हूँ, जिससे बहुत से लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। लगभग 70,000 लोग उसमें परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? लगभग 70,000 है जो करा। अधिकतर यूट्यूब चैनल वाले जो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो 27 अप्रैल से होना है। कुछ बता रहे हैं कि 27 से होगा और कुछ बता रहे हैं कि 27 से नहीं होगा। इससे के बीच से जो विद्यार्थी हैं बहुत ही परेशान हो रहे हैं। मतलब एक सुबह का वीडियो आता है कि आपके फिजिकल हैं जो 27 अप्रैल से ही होने हैं, 27 अप्रैल से 21 मई के बीच में होने हैं। उसी के बाद दोपहर में एक वीडियो आता है जिसमें आता है कि ग्राउंड वगैरह तैयार कर लिए गए हैं, वजीराबाद में तैयार कर लिए गए 7 ग्राउंड, और जाडोदा कला में है वो तैयार कर लिए गए हैं। वो वीडियो आपको मिलने को मिलता है। फिर शाम को ही जो सुबह न्यूज आती है वो शाम को ही आती है कि आपके फिजिकल हैं जो पोस्टपोन होंगे। आज ये वो बताता है कि ये खबर है जो 100% है, खबर है 100% है। उसके बाद जो दोपहर में आपको न्यूज देता है वो शाम को आपको एक ऑफिशियल पेपर दिखाएगा, उसमें लिखेगा कि इसमें इतने स्टूडेंट नहीं, इतने कांस्टेबलों की है जो ड्यूटी लगी हुई है फिजिकल में, ये बंदे जाने वाले हैं, इसका वजीराबाद में इतने जाएंगे और जाडोदा कला में इतने बंदे जाने वाले हैं। उसके बाद वैसे ये वीडियो आता है, कोई बता रहा है कि वहाँ टेंट भी गाड़े जा रहे हैं, कोई बता रहा है उसमें टेंट लगा दिए गए हैं, लकड़ियाँ वगैरह होती है वो डाल दी गई हैं, कोई वो चूने डाल रहे हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वहां पे अभी तक कोई भी फिजिकल की तैयारियां नहीं चल रही है। ये बात मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि मैं खुद वहां जाके आया हूँ। मतलब 5-7 दिन पहले मैं दिल्ली जाकर आया था हूँ, वजीराबाद जाके आया हूँ। उसमें जो पहले वो बता रहे हैं ना कि टेंट वेंट वगैरह, वहां पे एएसआई की जो है ट्रेनिंग चल रही थी, एएसआई की ट्रेनिंग चल रही थी, वो है जो अब पोस्टपोन कर दी गई है। उसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि वहां पे जो ट्रेनिंग चल रही थी उसको कोरोना की वजह से एक बार रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि दिल्ली में हर रोज 5,000 से भी अधिक हैं जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, प्लस 5,000। जैसे 7 अप्रैल को 7-8 हजार के आसपास जो मरीज थे, अब धीरे धीरे 10,000, 15,000, 20,000, 21,000 तक भी आंकड़ा पहुंच चुका है। इसी वजह से वह जो ट्रेनिंग चल रही थी वजीराबाद में वो आपको पोस्टपोन कर दी गई है। अब बात करते हैं फिजिकल की। अब कॉमन सी बात है कि अधिकतर सरकारें अपने अपने राजस्थान में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इनकी तरफ है जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है, कोई सी स्टेट में लॉकडाउन लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान वालों और दिल्ली वालों इनके दोनों के मध्य ही फिजिकल होने हैं। कुछ बच्चे महाराष्ट्र के भी हैं, एमपी के भी हैं। मतलब ये है जो ऑल इंडिया वैकेंसी है। क्या है? ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसी की वजह से क्योंकि ये स्टूडेंट हैं जो अलग अलग राज्यों से आने वाले हैं, जो कोई एमपी से आएगा, कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से, वहीं से भी है लोकल, और ऐसे पर पूरे जो है इंडिया में इसमें स्टूडेंट है जो शामिल होने वाले हैं। अब ये तो है नहीं कि आप मास्क लगा के बच्चों को दौड़वा सकते हो, मास्क लगा के तो हो सकता नहीं। वैसे ही अभी सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये तो है नहीं कि पहले एक बच्चे को दौड़ा दिया फिर उसके बाद दूसरे को, तीसरे को, ऐसे तो फिजिकल होने वाले नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि आईपीएल तो कैसे हो रहे हैं, कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन है तो वहां पे आईपीएल क्यों हो रहे हैं। वो आईपीएल है जो बब्बल बॉल में हो रहे हैं, आईपीएल है जो बब्बल बॉल में हो रहे हैं, तो फिजिकल है जो बब्बल बॉल में होना स्थापित है। क्योंकि दिल्ली पुलिस इतना खर्चा है जो करना नहीं चाहती है, उसको पता है कि आगे जाके हमारे पास टाइम है तो वो आगे करवा सकती है। अब कुछ लोग, अब थोड़े दिन पहले ही लोग बोल रहे थे ये पोस्टपोन होएगा, जून में जाएगा, अगस्त में जाएगा। अब ये भर्ती है जो 2022 में पूरी होने वाली। अब 1-2 दिन से ऐसा लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि 27 अप्रैल से तो पोस्टपोन होके 27 मई को होने वाले हैं। क्योंकि लोग हैं तो बड़े जीनियस हैं, क्योंकि अपने आप आइडिया लगा लेते हैं कि अगर 27 अप्रैल को नहीं हुआ तो 1 महीने का आगे जा सकते हैं, तो 27 मई से क्यों ना कर दें। अधिकतर यूट्यूब वाले हैं जो क्या है, बच्चों का मनोबल कुछ गिराते हैं कुछ उठाते हैं, तो आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप अपनी तैयारी है जो कंटिन्यू रखिए,
और जब भी आपके फिजिकल होने होंगे तो 10 या 15-20 दिन मान लो, उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप एक चीज और कॉमन सेंस मान सकते हैं कि अभी कोरोना है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन की संभावनाएं हो रही हैं, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, डे मतलब दिन में भी कर्फ्यू जैसे माहौल हो रहे हैं, वीकली एंड लॉकडाउन चल रहे हैं। इसकी वजह से आपको लगा कि 27 अप्रैल से तो होने, और दूसरी बात 27 अप्रैल का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो एक नोटिफिकेशन है वो लीक हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 9 तारीख का नोटिफिकेशन लीक हुआ था। उसमें भी ऐसा है कि आपके फिजिकल हैं जो 27 अप्रैल से होने, लेकिन 12 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की कोई मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि अभी तक तो कोई चांस भी नहीं है। और दिल्ली सरकार मतलब केजरीवाल सरकार से भी बात हुई थी कि अभी जो है फिजिकल करवाना प्रस्तावित है, उनको करवाया जाए या ना करवाया जाए। इसके बावजूद जब एक डीएसएसबी है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो उसका फैसला भी केजरीवाल सरकार ने डीएसएसबी पर छोड़ दिया है कि ये आप जानते हो कि अगर आपको एग्जाम करवाना पॉसिबल है तो आप करवा सकते हो, क्योंकि अगर ये एग्जाम अब नहीं हुई तो जून जुलाई के अंदर जाने की संभावना पूरी संभावना है, जो सरकार ने बता दी है कि अगर ये एग्जाम अब नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा तो ये जून से पहले कंडक्ट होगा भी नहीं। तो आप समझ सकते हो कि जो अभी 19 से 23 अप्रैल तक होने वाली एग्जाम जून तक जा सकती है, तो क्या 27 अप्रैल से होने वाले फिजिकल जून जुलाई में नहीं जा सकते क्या? इतना तो आप सभी लोग जानते हो, रीजनिंग पढ़े हुए हो, दिल्ली पुलिस में रीजनिंग आई थी, कॉमन सेंस लगा सकते हो। जैसे एक बंदर 10 फीट से 30 फीट तक जाता है तो वो 3 फीट कूदता है, 2 फीट वापस नीचे आता है, फिर 3 कूदता है, 2 नीचे आता है, वो कितने देर में। तो वैसा ही कॉमन सेंस आपको लगाना है कि 27 अप्रैल से है जो फिजिकल होने की संभावना है या नहीं। आज के अखबार में आई थी कि राजस्थान सरकार है जो 15 दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। तो क्या राजस्थान में तो दिल्ली से भी कम जो है मरीज आ रहे हैं, इसके बावजूद भी वह 15 दिन का जो है लॉकडाउन लगाने की संभावना बता रही है। तो वैसा आप नहीं समझते कि दिल्ली में तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो क्या दिल्ली सरकार ये नहीं चाहती कि हम भी लॉकडाउन लगाएं और मरीजों को कंट्रोल में लाएं? तो उसी प्रकार से किसी बहकावे में नहीं आए, फिजिकल हैं जो होने होंगे तब हो जाएंगे। अभी मैं बताता हूं कि दो महीने से पहले कोई भी फिजिकल होने की संभावना नहीं है। अभी तो मरीज बढ़ रहे हैं, फिर रिकवरी रेट बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे मरीज कम आएंगे, तब दिल्ली पुलिस के दिमाग में आएगा कि फिजिकल भी करवाने। अभी तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं जो अभी कल परसों दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की एक वो बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि अभी तो हमारे जवान हैं दिल्ली पुलिस के, वो भी कोरोना संक्रमित है, तो वो भी अपने आप का बचाव करें। तो उसके अनुसार अगर वो जवान है जो फिजिकल की तरफ लगा दिए जाएंगे, तो फिर मरीजों की तरफ या कर्फ्यू का पालन वो कौन करवाएगा? तो अभी तक आपके फिजिकल का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि 27 से होने। अब ज्यों ज्यों 27 नजदीक आती जा रही हैं, ज्यों ज्यों ये यूट्यूब वाले हैं बोल रहे हैं कि अब तो ये पोस्टपोन होना ही होना है 100%, अभी 100% का दावा कर रहे हैं। और ज्यों ही 20 तारीख के बाद चलेंगे 102 का। अगर मान लो 27 अप्रैल से फिजिकल हो भी जाएंगे और किसी यूट्यूब चैनल वाले ने कह दिया कि 27 अप्रैल से नहीं होंगे, तो तुम उनका क्या उखाड़ लोगे? वो तो रातों रात आपकी वीडियो है डिलीट करके चले जाएंगे। क्या प्रूफ आपके पास उनके पास कि वो बंदा कहाँ का? क्या उखाड़ लोगे उसका कि हमने? तो आप YouTube चैनल वालों की तरफ ध्यान मत दीजिए, वो सब अपना धंधा कर रहे हैं, आप अपने फिजिकल पर ध्यान दो। चाहे 27 अप्रैल से हैं चाहे 27 मई से है, आप अपनी तैयारी है जो कंटिन्यू रखिए। अगर फिजिकल की जो हम फिजिकल से उभरते हैं तो फिर दूसरा यूट्यूब चैनल वाला कट ऑफ को लेकर आ जाता है कि कट ऑफ इतने नंबर बढ़ेगी, अगर इतने नंबर वाले हैं तो फिजिकल की तैयारी करो। जिसके मेरिट कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा है वो फिजिकल वाले की तैयारी करो, जिनके 1 नंबर है वो फिजिकल वाले की तैयारी करो। अरे बाढ़ में जाए दुनिया, बाढ़ में जाए दुनिया। जिसका पेपर पास हो गया, मेरिट 58 रही है तो 58.30 अंक है, वो भी फिजिकल की तैयारी कीजिए। दिल्ली पुलिस का फिजिकल करना कोई नाथी का बाड़ा नहीं है। जैसे अभी कुछ दिन पहले नाथी का बाड़ा आया, तो वैसे दिल्ली पुलिस का फिजिकल हर किसी की बस की बात नहीं है। फिजिकल करने में 80 से लेकर 64 तक जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके फिजिकल होगा।
कुछ बंदे तो 1600 मीटर भी दौड़ भी नहीं कर पाएंगे। फिर हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप 14 फुट ऐसे नहीं है कि ऐसे चुटकियों में उड़ के चले जाएंगे। तो भाई जिनके भी मेरिट से एक नंबर भी अगर ज्यादा है, आधा नंबर भी ज्यादा है, फिजिकल जरूर करने के लिए जाना है, आपको हिम्मत रखनी है। हो सकता है आप फिजिकल नहीं देने गए और मेरिट वो की और रह जाए, तो किसको दोष दोगे? कौन से यूट्यूब वालों के पास ले जाओगे कि भाई तूने तो मेरी नौकरी खो दी? तो आप यूट्यूब चैनल वालों की तरफ ध्यान मत दीजिए। अपनी फिजिकल की है तो तैयारी कंटिन्यू रखिए। हो सकता है आपको टाइम मिल गया तो सुबह करते हो, शाम को करते हो, उसको एक टाइम कर दीजिए। ये नहीं है कि अब वैसे ही तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो 2 साल से नहीं दौड़े हैं, जिनके सीन पेन का है, जिसके हाई जंप नहीं हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, उनका भी धीरे 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 सही हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, जब 2 टाइम दौड़ कर रहे हैं, लंबी 5 किलोमीटर कर रहे हैं, उसकी जगह 3 किलोमीटर कर लीजिए। शाम को अगर 2 किलोमीटर करते हैं, वहाँ 1600 मीटर कर लीजिए। और तैयारी है जो आपको कंटिन्यू रखनी है, किसकी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है। कोई फिजिकल वाला, कोई यूट्यूब चैनल वाला बोल रहा है कि इतने ऐसा होगा ऐसा होगा, उनको आप इग्नोर कर दीजिए। अगर उनको आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है, उसके बाद में भी अपने आप को नेगेटिविटी देते हैं, उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। वो लोग अपना धंधा कर रहे हैं, उनको सिर्फ व्यूज से मतलब है, टाइमिंग से मतलब है, अपने को कोई उनका मतलब कुछ करना ही नहीं है, उनको अपने बारे में सोचना नहीं है। 10 यूट्यूब वाले हैं, उनमें 2 तो बोलेंगे फिजिकल होंगे, 8 बोलेंगे नहीं होंगे। फिर दोपहर में वही दूसरा आएगा कि ये देख लो प्रूफ 27 अप्रैल से होंगे। कोई बोल रहा है ये देख लो प्रूफ, कट ऑफ तो इतनी इतनी है। अरे अभी तक रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम भी नहीं हुआ है, लोग कट ऑफ डाल रहे हैं। रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम भी नहीं हुआ, लोग कट ऑफ डाल रहे हैं। इतनी कट ऑफ जाएगी इस बार, तो उनको रेलवे डी ग्रुप वाले, आरआरसी वाले वो सपने भेजते हैं कि हाँ आप बच्चों को ये बताओगे इतनी कट ऑफ जाएगी। तो आप अफवाहों से बचिए और अपना ध्यान रखिए। फिजिकल की जो तैयारी है कंटिन्यू रखिए, कोरोना का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस का और मास्क का हमेशा प्रयोग कीजिए, और धीरे धीरे अपनी दौड़ को कंटिन्यू जारी रखिए। और जब फिजिकल होंगे तब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।